वार्ड बॉय नहीं है। यहाँ पर यही जद्दोजहद चालू है इसकी कि कोई बच्चे को ले ले तो ये अपने बीवी को एम्बुलेंस में चढ़ा ले। इसी तरीके का हाल घाटी अस्पताल में हज़ारों रोज़ ऐसे केस आते हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट न्यूज़ के साथ। वैष्णवी को ससुराल के जुल्म की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। 51 तोले सोना, एक कार, 1.5 लाख का मोबाइल और कई सारे दहेज देने के बाद भी उसे ससुराल वालों के तरफ से जुल्म किया गया। इसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। एक तरफ सरकार कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कब बेटी के जुल्म खत्म होंगे और कब इस तरीके के केसेस खत्म होंगे। अगले 24 घंटे में हो सकती है फिर राज्य भरों में तेज बारिश। मुंबई, ठाणे, कोकण, रायगढ़ जैसे इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर हो सकती है तेज बारिशें। भीड़ के हालात कब सुधरेंगे? संतोष देशमुख, इनके बाद फिर एक की जान ली गई। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की कार्रवाई, 125 मोबाइल जब्त किए गए। अब खबरें तफसील से। कृषि उत्पन्न बाजार समिति जाधववाड़ी, यहाँ पर जो अवैध काम चल रहे हैं इसको लेके महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की गई है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। कृषी उत्पन्न बाजार समिति जाधववाडी या ठिकाणी त्यांच्या लेआउटच्या रिव्हिजनचे विषय होतं आणि मालमत्ता थकबाकीचा पण विषय होता। या अनुषंगाने आज माननीय अध्यक्ष कृषी उत्पन्न बाजार समिती श्री पटाडे साहेबांसोबत चर्चा झाली आणि त्यामध्ये लेआउट रिव्हिजनमध्ये ज्या काही गोष्टी ज्या कायद्याच्या सुसंगत आहे तेवढ्या गोष्टीचा आम्ही अनुसरून ते लेआउट रिव्हिजन कायदेशीर आणि नियमानुसार करण्यात येणार आहे। काही गोष्टीच्या आमच्याकडे शंका होत्या, त्यांचं आर्किटेक्ट आणि आमच्या तज्ञ जे टाउन प्लॅनर्स आहे त्यांच्या सोबत बसून विचार विनिमय करून योग्य तो निर्णय मार्ग काढणार आहे। कारण ते शेतकऱ्यांचा आणि व्यापाऱ्यांच्या निगडीत ते बाजार समिती आहे आणि त्या ठिकाणी जे काही मागे चुका झालेल्या आहे त्याला दुरुस्ती करत आपल्याला पुढे जायचे आहेत आणि त्या अनुषंगाने शासनाचं आणि तसेच जे काही न्यायालयामध्ये काही व्यापारी गेले होते त्यांचं काही न्यायालयाचा निकाल वगैरे सर्व गृहीत धरून योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे। बांधकाम आम्ही थांबवण्याचे निर्देश दिलेला आहे। जोपर्यंत लेआउट रिव्हिजन होणार नाही तोपर्यंत काही कारवाई करू नये। ते राजकीय पुढाऱ्याचा आपल्यावर दावा आहे त्या क्षेत्रामध्ये ते काम चालू आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे। बिलकुल महानगरपालिकेला दबाव टाकत आहे राजकीय क्षेत्रातले नेते लोक। आम्ही कोणत्याही दबावाला आम्ही बळी पडणारे महापालिका नाहीये आणि नक्कीच त्या शेतकऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांच्या हिताची गोष्टी आम्हाला विनंती करतायत आणि त्या विनंती कायद्याच्या सुसंगत असेल आम्ही तो योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे। परिसरामध्ये झाडे पण तोडण्यात येतात, त्या अनुषंगाने गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। घाटी अस्पताल की कई सारी शिकायतें आने के बाद औरंगाबाद अपडेट की टीम पहुंची घाटी अस्पताल। यहां पर देखा गया है इमरजेंसी पेशेंट्स आने के बाद पेशेंट्स के रिश्तेदारों को ही स्ट्रेचर लेके अंदर तक पेशेंट को ले जाना होता है। यहां पर वार्ड बॉय की कमी देखी गई है। चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये घाटी अस्पताल है। यहाँ पर ये पेशेंट के रिश्तेदार अपने पेशेंट को व्हीलचेयर से खुद ही घाटी से बाहर लाए हैं और इनकी जद्दोजहद ये है कि ये अपने पेशेंट को एम्बुलेंस में बिठाए। बच्चा है हाथ में, घाटी की फाइल है, वो अपनी बीवी को एम्बुलेंस में नहीं चढ़ा पा रहा। इसकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। यहाँ पर यही जद्दोजहद चालू है इसकी कि कोई बच्चे को ले ले तो ये अपने बीवी को एम्बुलेंस में चढ़ा ले। इसी तरीके का हाल घाटी अस्पताल में हज़ारों रोज़ ऐसे केस आते हैं जहाँ पर खुद ही व्हीलचेयर लेके खुद ही पेशेंट को अंदर तक पहुँचाना होता है। देखिए घाटी अस्पताल में हम लोग अभी आपको हमने हाल दिखाया, इमरजेंसी पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आरएमओ है मेरे साथ, चलिए बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पर इमरजेंसी में कितने वार्ड बॉय होना चाहिए, घाटी की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने वार्ड बॉय आपके पास ऑन ड्यूटी दिन में रात में काम करते हैं, क्या बताना चाहेंगे? गुड इवनिंग मैडम, मैं आरएमओ बात कर रहा हूँ। हमारे पास में मेडिसिन कैजुअल्टी साइड में 2 सर्वेंट हमेशा रहते बाहर
और 2 सर्वेंट सर्जरी साइड में रहते हैं। अगर कुछ भी इमरजेंसी केस वगैरह आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिसीव करते हैं पेशेंट को हमारे, और जिधर साइड में उनको लेके जाना होता है, मेडिसिन साइड में, सर्जरी साइड में लेके जाते हैं अपने हिसाब से। सर कई बार देखा जाता है कि पेशेंट के जो लोग साथ में होते हैं वही लेकर जाते हैं सर, वार्ड बॉय बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे अभी एक दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है जैसे मैडम कोई सीरियस पेशेंट आ गया, पेशेंट इंटूबेटेड है या कोई डिलीवरी के पेशेंट आ गए, तो उस मूवमेंट पे कैसा वो लेके चले गए उनको, ऐसे मतलब ऐसे सर आपको टाइम नहीं पे। लगता आपको घाटी प्रशासन को ये मांग करना चाहिए कि वार्ड बॉय की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए ताकि लोगों के ऐसे हाल ना हो पाए? हाँ मैडम, बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। अभी डीन सर से भी ऐसा कहना है डीन सर का कि नए सर्वेंट भी देने वाले हैं मैडम अपने को, और सुपरवाइज़र का भी हमने सारे सुपरवाइज़र को बोल रखा है कि एटलीस्ट 3 सर्वेंट 4 सर्वेंट हमेशा अपने पास में बाहर। क्या है ना कि घाटी में मराठवाड़े का लोड है, इतने कम बंदे इतने ज़्यादा लोगों को सर्विस नहीं दे पाते, इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। आपका इस पे क्या कहना है? बढ़ाएंगे मैडम, हमारा भी ऐसा समर्थन है आपकी बातों का कि एटलीस्ट 3 या 4 सर्वेंट हमेशा बाहर गेट पे आपको मिलेंगे, ऐसा मतलब काम चालू है मैडम। डीन सर का भी ऐसा कहना है, अवेलेबल करके देंगे जल्द से जल्द। लेकिन फ़िलहाल 2 सर्वेंट हमेशा अपने पास में मेडिसिन साइड से, और 2 सर्वेंट हमेशा सर्जरी कैजुअलिटी के जो इमरजेंसी पेशेंट आते उनको रिसीव करने के लिए हमारे पास। इमरजेंसी में अपने पास में 2 वार्ड बॉय सारे डिपार्टमेंट को रहते हैं इमरजेंसी में। महिला कितनी है, जेंट्स कितने हैं? महिला का सर एक्चुअली में आपका ड्यूटी वाइज रहता है। महिला चूँकि किसी कारण से नहीं आ पाई, तो मतलब महिला पुरुष का स्पेशल नहीं है, लेकिन अपने पास में वार्ड बॉय या के नाम पे हमेशा सर्वेंट आपको मिलेंगे। सर 24 घंटे वार्ड बॉय यहाँ पर बैठे हुए रहना चाहिए? हाँ वो मतलब रहते हैं सर, 2 सर्जरी साइड में और 2 मेडिसिन साइड में। सनराइज मिलेट्स, सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब दौरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। दौरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहे अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है चिश्तिया कॉलोनी, औरंगाबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।